बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी खुशखबरी की बात है, आज हमारा दिल कितना खुश है, नहीं पता आपको? लो कमाल हो गया भैया। आज आपके मोदी जी, हमारे मोदी जी, हम सब के मोदी जी पूरे विश्व के नेताओं में से नंबर 1 नेता हो गए हैं। हाँ देखो, खबर आई है। हाँ मतलब जितने भी नेता ना, अमेरिका के नेता, ये जो बाइडेन और फ्रांस और कौन कौन सा, इटली और पता नहीं ब्राज़ील, पता नहीं कौन कौन से देश के नेताओं का ये सब जो हुआ है ना, तो उसमें कैलकुलेट करके मोदी जी 66% नंबर पाए हैं, सबसे ऊपर। बाकी सब नीचे रह गए और हमारे मोदी जी नंबर 1 हो गए। क्या बात है देखो। और ये पता है, ये जितना महामारी सब ये सब चल रहा है ना, कोरोना वरोना, इस बीच में किस नेता ने अपने देश के लिए अच्छा काम किया, उसके आधार पे नंबर 1 घोषित किया गया है। तो हमारे मोदी जी नंबर 1 घोषित हुए हैं। हाँ, ये सबको पछाड़ दिया बाकी देश के नेता को। और कमाल की बात, ये जो खबर है ना, बिल्कुल सच्ची खबर है। हाँ, पहले जो खबरें आती थी ना, विदेशों में छपती थी जो खबरें कि गंगा के किनारे लाशें तैर रही हैं, ऐसा हो रहा है, और हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और कहीं किसानों का ऐसा हो रहा है, ये सब जो खबरें विदेशों में छपती थी ना, सब झूठी खबरें थी। लेकिन ये जो खबर छपी है ना, बिल्कुल सच्ची खबर। मतलब मोदी जी की जब खबर छपे विदेशों में, तब मानो कि ये सच्ची खबर है, बाकी सब झूठी खबरें हैं। तो मोदी जी ने देखो सबको पछाड़ करके नंबर 1 बन गए है। अब तो अंधभक्तों को ये लग रहा होगा, अरे नहीं यार, अंधभक्तों को क्यों लगेगा है? ये तो सच्ची खबर है भाई। अंधभक्त तो झूठी खबर को सच्ची मान लेते हैं। हाँ, उनको नालायक विरोधियों को लग रहा है कि यार इतना सब कोरोना फैला रहा, लोग ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल बेड और इंजेक्शन, दुनिया भर की मारा मारी में लाखों लोग मर गए, कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, तो ये नंबर 1 बन कैसे गए? ये नालायक विरोधी सोचते रहते हैं। भाई विरोधियों, विपक्षियों, हैं, तुमको भले लगे कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, तभी तो नंबर 1 पहुंचे हैं। आसान नहीं होता नंबर 1 पे पहुंचना। और फिर जिन लोगों ने ये लिस्ट बनाई है ना कि कौन नंबर 1 2, जितना भी सर्वे हुआ है ना, तुमको लगे ना लगे, पूरे देश को लगे ना लगे, लेकिन उन लोगों को लग गया है कि मोदी जी ने कुछ किया है। भाई कुछ किया ही होगा, हो सकता है कुछ सेटिंग ही की, मतलब कुछ ना कुछ तो किया है देखो मोदी जी ने। और मोदी जी हमारे नेता हैं, और ऐसा नहीं है कि देश में कोई कह नहीं सकता कि मोदी जी ने किया नहीं। भाई इतने सारे देश के नेता थे, अमेरिका और फ्रांस और इटली, पता नहीं कौन कौन से, महामारी फैला था, इतना सारे देश में प्रॉब्लम थी, सब देशों में प्रॉब्लम थी, लेकिन हमको बताओ किस देश के नेता ने इतनी बड़ी यहाँ तक दाढ़ी बढ़ाई हो महामारी के दरमियान? किसने बढ़ाई? हमारे मोदी जी ने है। तो हो सकता है कि उन लोगों को यही लगा हो कि मोदी जी ने ज़रूर कुछ किया है तब है। तो देखो, नंबर 1 आदमी बगैर कुछ किए नहीं हो सकता है। नालायक विरोधियों, समझो। मोदी जी को देखो, उस दिन टीवी पे आए थे, उन्होंने बताया, भाइयों बहनों, इस देश के वैज्ञानिकों के साथ जब वैक्सीन बनाने की बात थी, हम कंधे से कंधा मिला करके ऐसे खड़े हुए थे, और वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए इन वैज्ञानिकों को दिए। अब भले दिए नहीं दिए, मतलब जो बाद में पता चला, जो भी है, लेकिन हमको बताओ कौन से देश के नेता ने इतना बड़ा महान काम किया कि अपने वैज्ञानिकों के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हो और हजारों करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया हो, या ना बांटा हो, बोला हो कम से कम। हमारे मोदी जी ने किया, तब नंबर 1 पहुंचे हैं। और ये नालायक विरोधियों को लगता है कि ऐसे ही पहुंच गए। पूरे विश्व के जितने भी देश थे, हर जगह महामारी फैली थी, हर जगह लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन हमको बताओ किस देश के नेता ने अपने देश में महामारी फैली हो, लोग मर रहे हों, तड़प रहे हों, परेशान हों, अपने देश की ऑक्सीजन उठा के, अपने देश की वैक्सीन उठा के दूसरे देशों को बेच दी हो, बांट दी हो? बताओ बताओ किस देश के नेता ने किया? हमारे मोदी जी ने किया।
तो भैया एक बात याद रखो विरोधियों, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मोदी जी ने इतना बांटा, ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन दूसरे देशों को, है, तब जाकर के वो नंबर 1 हुए हैं। तो ये जो लोग बनाते हैं ऐसे नहीं, हाँ, कि वहाँ पे किसी की चल जाएगी। तो मोदी जी ने कुछ किया है, तब वहाँ तक पहुँचे हैं। बताइए, पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, सब में महामारी आई थी, कितने लोग मरे। हमको ये बताइए, किस देश का नेता, किस देश का प्रधानमंत्री, किस देश का राष्ट्रपति टीवी पे आके रोया हो? भाइयों बहनों, मुझे किस देश के नेता ने ऐसा किया बताओ हमें? मोदी जी हमारे इमोशनल है, लोगों का दुख दर्द मतलब समझते हो, उनसे सहा नहीं जाता है। देश के लोगों से एकदम ऐसे जुड़े हुए, दिल के अंदर से जुड़े हुए, आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं। तो मोदी जी ने इतना मतलब करके दिखाया। इतना सब महामारी चल रही थी, कोरोना फैल रहा था, चारों तरफ फैल रहा था। हमको ये बताइए विरोधियों, नालायकों, कि कौन से देश का नेता था जो इतनी महामारी, वो कोरोना फैल रहा हो, उस कोरोना महामारी के बीच में रैली किया हो किसी नेता ने? किसने किया? हमारे मोदी जी ने किया है। पूरा विश्व देखता है ये सब, तब जाकर के वो रैंकिंग बनती है, तब जाके मोदी जी नंबर 1 हुए हैं। ऐसे नंबर 1 नहीं हो जाता है कोई, काम करना पड़ता है, और मोदी जी ने वो काम किया है, तब जाकर के नंबर 1 हुए हैं। बाकी के देशों में देखो आप, जब महामारी ये सब फैल रही थी, लोग परेशान थे, हैं, तो बाकी के देशों में लोग क्या करते थे कि खाने का, पीने का, सबके। अमेरिका में देखो जो बाइडेन ने क्या किया, लोगों को $2,000 और ये वो लोगों के अकाउंट में ऐसे पैसे डाल दिए कि लोग आराम से घर में बैठ करके और राशन पानी अपना खा रहे हैं मज़े से, है, डाल दिया। लेकिन किसी देश के नेता ने ऐसा किया कि जब महामारी फैली हो, उसी समय 1 महीने में 25 बार पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट थड़ा रोज हर दिन बढ़ाया हो? बढ़ाया किसी देश के नेता ने? हमारे मोदी जी ने बढ़ाया। तो हमारे मोदी जी ने बढ़ाया तो उनका नाम आज नंबर 1 पे है। और तो और, हर देश में महामारी फैली, हर जगह लाखों लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा कहाँ मारे गए? किस देश में सबसे ज़्यादा लोगों का निधन हुआ बताइए? है? नहीं, आंकड़ों की बात मत करो, आंकड़ा तो सब जानते हैं। हाँ, ये विरोधी नालायक आंकड़ों में सबको खाली उलझाना जानते हैं। आंकड़ों की बात मत करो, दिल से तुम भी जानते हो, देश का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा विश्व जानता है कि सबसे ज़्यादा मौतें किस देश में हुई। हाँ, तो जिस देश में हुई उस देश का नेता नंबर 1 होगा। ऐसे थोड़ी मिल जाता है नंबर 1 का तमगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, समझे? बाकी देश के नेता, जब महामारी फैली थी लोगों के बीच में, तो लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जनता के साथ में, ये करते थे, नाटक करते थे जनता के बीच में। रिपोर्टर आके पूछते थे, सर ये बताइए, एक्सक्यूज मी, ये नहीं किया, वो है, तो वहाँ के नेता सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते थे, नाटक करते थे। हमारे मोदी जी को देखो, 7 साल हो गए, ये महामारी तो छोड़ो, एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? नहीं किया। महान नेता ये सब नहीं करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं फंसते हैं, तब जाकर के वो नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचते हैं। तब जाके मोदी जी को नंबर 1 की पोजीशन हासिल हुई है। और इन लोगों को लगता है कि बस मोदी जी ऐसे ही बन गए। भाई, जब तक आप कुछ करोगे नहीं है तो नंबर 1 ऐसे ही बन जाओगे। मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी, पूरा देश आपके साथ में, आप ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ, अभी मोदी जी ने जो मतलब किया है, वाकई में काबिल तारीफ किया है। किस तरीके से कोरोना के मामले में पूरे देश को ऐसे टाइम पे हैंडल किया है, और कोरोना महामारी से ऐसे निकाल करके लेके आ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण नहीं, जब वो यमुना के अंदर गेंद चली गई थी, अंदर डुबकी लगा करके गेंद ले करके एकदम पूरा ऐसे बांसुरी बजाते हुए बाहर निकले थे, वो काम किया है मोदी जी ने। 2-2.5 महीने से महामारी फैली थी, मोदी जी इस महामारी से पूरे देश को बाहर निकाल करके लाए हैं, तब वो नंबर 1 पे पहुंचे हैं। कम ऑन मोदी जी, हम सब आपके साथ हैं। मोदी।
बहुत हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान बहुत हुआ सामान